आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 16 से लेकर 31 सितंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। सितंबर महीने के इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है ये आपके जीवन में क्या संकेत और क्या संभावना देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी भी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जैसे आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बचे हुए 15 दिनों में सितंबर में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये आपके धन और आपके लाभ भाव के स्वामी होकर आपके त्रिकोण भाव यानी आपके पंचम भाव में प्रभावी हैं। केतु और शुक्र की युति इस 15 दिनों की समयावधि में आपके 7वें भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव में रहेगी। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके अष्टम भाव में बना हुआ रहेगा, जिसमें बुध देव उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी रहेंगे। सेनापति मंगल आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके राशि के ऊपर ही गोचर करने वाले हैं। वहीं शनिदेव आपके राशि के द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। शनि के द्वितीय भाव में होने की वजह से 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर चल रहा है। वहीं राहु देव का राशि के ऊपर गोचर होने से कई प्रकार की दुविधा, भ्रम और कुंभ राशि वाले जातकों को परेशानी भी मिल रही है। देखिए, किसी भी प्रकार की राशि के ऊपर राहु देव का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। ये अवस्था कहीं न कहीं जातकों को, कुंभ राशि वाले जातकों को किसी भी कार्य में फोकस नहीं होने दे रही है। वहीं शनिदेव की जो अंतिम चरण की 7.5 है ये पारिवारिक तनाव भी आपको लगातार दे रही है। धन की समस्या जीवन में दे रही है। रिश्तों के मामले में समस्या दे रही है। वहीं कर्म क्षेत्र के मामले में भी आपको समस्या दे रही है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं सितंबर के महीने में क्या परिणाम आपको मुख्य रूप से मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। कुंडली के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल देव लंबे समय से आपके अष्टम भाव में विराजित थे और आपके जीवन में लगातार दुष्प्रभाव भी दे रहे थे। लेकिन चूंकि अब मंगल की अवस्था बेहतर है, मंगल उच्च की दृष्टि आपके व्यय भाव में और 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव में डाल रहे हैं। तो नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी कार्य को करने के लिए एक बेहतरीन आपको ऊर्जा शक्ति आपको बेहतर मिलने वाली है। वही व्यापारी जातक भी उत्साहित होकर, एक्टिव होकर काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप कोई भी काम नवीन शुरू करना चाहते हैं, लंबे समय से कोई मन में योजना चल रही है, अगर आप किसी भी नवीन कार्य को क्रियान्वित करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही अच्छा दिखाई देने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना है कि आप अपने जीवन में सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में ही काम करें और पूरी लगन के साथ यदि आप मेहनत करते हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप वर्तमान समय में सोशल मीडिया, इंटरनेट, विदेश से रिलेटेड, मशीनरी से जुड़ा हुआ, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ या वर्तमान में ड्राइवरी लाइन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं,
मेडिकल फील्ड से यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी मामलों में आपको ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ भी अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना होगा। चूंकि राहु की 9वीं दृष्टि मंगल देव के ऊपर, जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, इनके ऊपर पड़ रही है। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, कुंडली के 11th हाउस से गेन के बारे में, यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी त्रिकोण में मौजूद होकर आपकी राशि के लाभ भाव को अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से देखने वाले हैं। अतः कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार आर्थिक उन्नति के अवसर और कई माध्यम से धन प्रदायक स्थिति भी अब आपके जीवन में मिलने वाली है। वही यहाँ पर बुध उच्चस्थ अवस्था में सूर्यदेव के साथ सशक्त बुधादित्य योग बनाए हुए हैं, तो जहाँ कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में गड़ा हुआ धन या रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। वही लंबे समय से अगर आप अपने जीवन में कोई पैतृक संपत्ति अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। शनि आपके द्वितीय घर में जरूर विराजित हैं, तो ऐसे में धन की बचत तो आपके जीवन में ना के बराबर रहेगी या कम होने वाली है। अतः आप अपने जीवन में भविष्य में आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय करें और सोच विचार कर इन्वेस्ट भी आपको करना है। जहाँ पर आपको अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में जीवन में धन का निवेश ना करें। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। द्वितीय भाव में शनिदेव का जो गोचर हो रहा है, ये लगातार पारिवारिक विवाद और पारिवारिक तनाव आपको देने वाला है। इसमें देखिए, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर ज़्यादा रहने वाली है। यहाँ पर तनाव और विवाद की बात हमने इसलिए कही क्योंकि आपके राशि के अष्टम घर में विराजित सूर्यदेव शनि के साथ समसप्तक योग बनाए हुए हैं। ऐसे में ना चाहकर भी आप अपनी वाणी के द्वारा ऐसी बातें बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपके परिवार के सदस्य व्यर्थ के विवाद और व्यर्थ के झगड़ों में आपके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। अतः कुंभ राशि वाले जातकों को संबंधों में सभी लोगों के साथ समन्वय बनाकर चलना और नपे तुले शब्दों का प्रयोग करके ही परिवार में चलने की प्रबल आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, पंचम भाव के स्वामी अष्टम घर में विराजित हैं, तो ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको मिला जुला परिणाम प्रेम संबंध के मामले में मिलने वाला है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव में शुक्र देव का गोचर होने वाला है और वैवाहिक भाव के स्वामी अष्टम घर में बुधादित्य योग बनाए हुए हैं। ऐसे में देखिए, लंबे समय से वैवाहिक जीवन में तो आपको लगातार उतार चढ़ाव मिल ही रहा है, तो यहाँ पर शुक्र देव का होना काफ़ी हद तक आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में उत्साह देने वाला है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ नवीन और धार्मिक क्रियाकलापों में ज़्यादा संलग्न रहते हैं, तो स्थिति आपके लिए कुछ बेहतर रहने वाली है और पॉजिटिविटी भी मिलेगी। यहाँ पर केतु और राहु जैसे ग्रहों का होना लगातार छोटे मोटे विवाद लगातार दे सकता है। अतः वैवाहिक जीवन में भी आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। यहाँ पर आपको समन्वय बनाकर चलना है। बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। बृहस्पति की 9वें भाव पर जा रही दृष्टियाँ, वहीं बुध की उच्चस्थ अवस्था, जहाँ रिसर्च और दर्शन शास्त्र अनुसंधान जैसे विषयों में आपको विशेष सुविधा देने वाली है। वहीं विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के मामले में पढ़ाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को भी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम मिलने वाला है। हेल्थ के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सूर्य शनि का समसप्तक योग रहने वाला है, तो खान पान को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जीना कुंभ राशि के लिए परम आवश्यक है। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ में मन में तनाव भी आप जीवन में लेकर ना चलें, तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में जीवन के हर मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए नशे से आपको जरूर बचना है। राहु देव का गोचर राशि के ऊपर जो हो रहा है,
इसकी वजह से आपके जीवन में एडिक्शन हावी होने की संभावना है। ऐसे में किसी भी प्रकार का छोटा मोटा भी आप जीवन में नशा ना करें, इससे मानसिक क्षमता आपकी और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों को शुभ प्रभावों को जीवन में अर्जित करने के लिए लगातार शनि स्त्रोत, दशरथ रचित शनि स्त्रोत का पाठ करना, प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना आपको विशेष शुभ परिणाम देने वाला है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप शनिवार के दिन शमी का पौधा घर से दूर खेत में, हाईवे में या पार्क में यदि आप रोपित करते हैं और अगर आप उसकी देखभाल करते हैं तो शनिदेव से जुड़ा हुआ जो दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ रहा है उससे निकलने में आपको राहत मिलने वाली है। सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके जीवन में आपको दुष्प्रभावों में और ग्रही दुष्प्रभावों में कमी आपको देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।